Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this segment we discuss about the action potential or nerve impulse, or you can also say that the mechanism of neuron action. So mechanism of neuron action is the changing the resting electrical potential across the plasma membrane is the key factor in the creation and conduction of the nerve impulse. हमारे पास जो है वो इसमें बात की जा रही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको उसमें जो है वो चेंज आ रहा है. वो जो चेंज आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्शन पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे, बेसिकली वो की फैक्टर है in the conduction of the nerve impulse. So the threshold stimulus is the stimulus that is strong enough to initiate an impulse. Threshold stimulus is strong that is able to initiate the nerve impulse, that is known as the threshold stimulus. So when threshold stimulus is applied to a पॉइंट अलॉन्ग द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब जिस पॉइंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस पॉइंट पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाएगा वहाँ पे क्या होगा कि आयंस की जो परमिबिलिटी है वो उस पॉइंट पे इंक्रीज़ हो जाएगी. सो द परमिबिलिटी टू सोडियम आयंस इंक्रीजेज एट दैट पॉइंट. So depolarization, the inflow of positively charged sodium ions causes the membrane potential to go from -70 millivolt towards zero. अगर हम पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस जो हैं वो इनटू द सेल मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट से ज़ीरो की तरफ चला जाएगा. उसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ होगा. तो ये जो लॉस है मेम्ब्रेन पोलैरिटी में, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड द डीपोलराइजेशन स्टेज. व्हेन डीपोलराइजेशन रीचेस अ सर्टन लेवल, जब एक वो स्पेसिफिक लेवल जो है वो अटेन कर लेती है डीपोलराइजेशन, तो उसके पास क्या होता है कि सोडियम चैनल्स जो हैं, दैट इज़ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दैट सेंसिटिव टू चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो क्या हो जाएंगे, वो क्विकली ओपन हो जाएंगे आफ्टर डीपोलराइजेशन स्टेज. So the more sodium ions move into the cell, the sodium gates close. जैसे ही ज़्यादा सोडियम आयंस जो हैं वो सेल में मूव करेंगे तो सोडियम गेट्स क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे. बट नाउ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन एंड पोटेशियम आयंस रैपिडली डिफ्यूज आउटवर्ड टू द सेल. अगेन देयर इज़ अ रिपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल. The movement of the potassium ions out of the cell builds up to the positive charge outside the cell again and the membrane becomes repolarized. इसमें क्या होगा कि जब पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल से आउटवर्ड मूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन रीपोलराइज स्टेट में आ जाएगी. So this series of membrane changes triggers are similar cycle in an adjacent region of the membrane. बिल्कुल उसके साथ वाला जो पॉइंट होगा मेम्ब्रेन के, उस पर भी जो हमारे पास क्या होगा, वो चेंजेस जो हैं वो एक जैसी चेंज आएगी. So the wave of depolarization moves down the axon as the action potential. Overall, the transmission of an action potential along the neuron plasma membrane is a wave of depolarization and repolarization basically. So there is a refractory period. After each action potential there is an interval of time when is more difficult for another action potential to occur. That interval time, that is known as the refractory period, because the membrane has become hyperpolarized, more negative than -70 millivolt. This is the hyperpolarized stage of the membrane. Due to the large number of potassium ions that rushed out, जो पोटेशियम आयंस हैं वो सेल से आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, उसके लार्ज इफ्लक्स की वजह से वो क्या है कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज स्टेट में आ गई. दिस ब्रीफ पीरियड इज़ नोन एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो there is a all or none laws. This is the minimum stimulus, that is the threshold stimulus is necessary to initiate an action potential. किसी भी action potential को generate करने के लिए क्या है, start करने के लिए threshold stimulus की ज़रूरत है. लेकिन जैसे ही उसमें increase आएगा उस stimulus में तो उसकी intensity क्या हो जाएगी, वो increase नहीं होगी. stimulus के increase करने की वजह से
इंटेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी और एक्शन पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा. सो द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एन एक्सोन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल is the all or none laws. So there is a refractory period and all or none laws, and there is another term that is the axon diameter. Axon diameter, increasing the axon diameter or adding a myelin sheath increases the speed of conduction of a nerve impulse. Like अगर देखा जाए कि axon diameter जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर उस पर क्या है कि myelin sheath जो है वो एडअप हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में जो है वो उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी. एक्सोन विद अ लार्ज डायमीटर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फास्टर दैन स्मॉलर वंस. एक्सोन जो है जिसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, वो इम्पल्स क्या करेगा, वो ज़्यादा फास्टली जो है वो मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वंस. So the large diameter axons are common among many invertebrates. Larger diameter axons जो हैं वो common है invertebrates के केस में. लाइक अगर देखा जाए तो crayfish और earthworm के केस में जो है वो more common है. The largest are those of the squid, that is the loligo, where axon diameter may be over 1 millimeter and the axon have a conduction velocity greater than 36 meter per second. Most vertebrate axons have a diameter of less than 10 micrometer. Some fishes and amphibians have evolved large unmyelinated axons 50 micrometer in diameter. These extend from the brain down the spinal cord and the activate skeletal muscle for rapid escapes. Myelination and solitary conduction. Myelination and solitary conduction. Regardless of an axon's diameter, the myelin sheath greatly increases conduction velocity. इसमें क्या है कि myelin sheath की वजह से conduction velocity जो है वो भी increase हो रही है. The reason for this velocity increases is that myelin is an excellent insulator. ये जो myelin की वजह से conduction velocity क्यों increase हो रही है, because क्या myelin क्या है, ये एक्सीलेंट इंसुलेटर के तौर पे वर्क करता है एंड इफेक्टिवली स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस इट. और मूवमेंट ऑफ आयंस जो हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी स्लो डाउन करता है, स्टॉप कर देता है. एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड ओनली एट द न्यूरोफिब्रल नोड्स. एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो एट द पॉइंट ऑफ न्यूरोफिब्रल नोड पे जनरेट होगा. इनफैक्ट द एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट. उसके बाद क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप करेगा एक नोड से दूसरे नोड में. For this reason, conduction along myelinated fibers is known as the saltatory conduction. इसकी वजह से क्या है कि कंडक्शन जो है माइलिनेटेड फाइबर्स के अक्रॉस उसे कहा जाता है दैट इज़ द सॉल्टेटरी कंडक्शन. इट टेक्स लेस टाइम फॉर एन इम्पल्स टू जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड अलॉन्ग अ माइलिनेटेड फाइबर देन ट्रेवल स्मूथली अलॉन्ग एन अनमाइलिनेटेड फाइबर. इसमें क्या है कि लेस टाइम जो है वो रिक्वायर है. माइलिनेशन अलोज रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन and thus provided for the evolution of nervous system that do not occupy much space within the animal. So this is all about the nerve impulse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this segment we discuss about the transmission of action potential between the cells. So we see that the transmission of action potential between cells, how it is take place actually. First one is the end bulb. End bulb, like this is the part of the axon. Like after an action potential travels along an axon, जैसे ही action potential जो है वो along the axon travel करेगा, उसके बाद जो है वो एक certain point पे जो है वो पहुँचेगा action potential, that is the like it reaches the end of a branching axon terminal. Branching axon terminal पे पहुँचेगा और वो जो branching axon terminal है that is known as the end bulb. So next is the synapse. Synapse is the junction between the axon of the one neuron and a dendrite of an other neuron. That is the synapse. Basically this is the junction between axon of one neuron and a dendrite of an other neuron of the effector cell. This is the synapse. Next is the synaptic cleft. Synaptic cleft, basically this is the space junction between the end bulb and the dendrite of the next neuron. ये हमारे पास synaptic cleft क्या है, ये हमारे पास space है
और जंक्शन है एंड बल्ब और डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नेम देते हैं। अब ये जो हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये हमारे पास वो वाला एरिया है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक गैप के बीच में। द न्यूरॉन कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल टूवर्ड्स अ सिनेप्स इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इट इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स इन द रिस्पेक्टिव सेगमेंट ऑफ अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो है रिसेप्टिव सेगमेंट पे रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट करेगा ये पॉइंट, और उसके बाद क्या होगा कि लीडिंग अवे फ्रॉम द सिनेप्टिक सेल कैन बी न्यूरॉन, जो सिनेप्टिक सेल से लीड अवे कर रहा है, लाइक वो जो है हमारे पास क्या है, कौन सा पॉइंट हो सकता है, दैट इज़ अ न्यूरॉन हो सकता है, मसल सेल हो सकता है, और ग्लैंड सेल जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। लीडिंग रोल में जो है वो सिनेप्टिक सेल के केस में जो है वो रोल प्ले करें। दिस इज़ द structure of the synapse. Basically you can see that there is a black color arrow shows upward, that shows the nerve impulse, and then nerve impulse move towards the vesicle. This one is the vesicle which containing the neurotransmitters. These are the synaptic vesicles. These are the mitochondria are also there, and synaptic node. These are the neurotransmitter molecules inside black dots are there. This is the synaptic cleft or synaptic gap, and these are the receptor site and dendrite of the postsynaptic neuron. This is the postsynaptic neuron and this one is the presynaptic neuron. और इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे, जैसे ही ये फ्यूज़ होंगे मेम्ब्रेन के साथ तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये रिलीज़ होंगे और ये हमारे पास यहाँ पे इस गैप में जो है वो आ जाएंगे। गैप में आने के बाद ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे और उसके बाद जो है वो बाकी का फंक्शन जो है वो। There is a types of synapses. There are two types of synapses. Synapses can be electrical or chemical. First one is the electrical synapse. So electrical synapse is the nerve impulses transmit directly from neuron to neuron. Nerve impulse जो है वो transmit होगी neuron to neuron. When positively charged ions move from one neuron to the next, only जब हमारे पास जब सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मूव करेंगे तब भी नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा। सो दीज आयंस डीपोलराइज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस ये डीपोलराइज कर देंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, एज दो द टू न्यूरॉन्स वर इलेक्ट्रिकली कपल्ड। After this there is a electrical synapse can rapidly transmit impulses in both directions. Electrical synapses are common in fishes and partially account for their ability to move rapidly, swiftly away from a threatening predator. Electrical synapses and fishes have the ability. Second one is the chemical synapse. In chemical synapse, two cells communicate by means of chemical agent. Two cells जो हैं वो क्या करते हैं, communicate करते हैं आपस में by means of agent, chemical agent that is known as the neurotransmitter which the presynaptic neuron release. Okay, डायग्राम में जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया गया है। A neurotransmitter changes the resting potential in the plasma membrane. अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो क्या करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्टिंग पोटेंशियल में जो है वो एक चेंज लेके आएगा और रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल पे, क्रिएटिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन दैट सेल विच कंटिन्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन chemical or electrical or chemical synapse. Basically you can see there is two diagrams, A or B. A is the chemical electrical synapse and B1 is the chemical synapse. Release of neurotransmitter. When a nerve impulse reaches an end bulb, जैसे ही nerve impulse जो है वो end bulb तक पहुँचेगी उसके बाद क्या होगा कि it causes storage vesicle टू फ्यूज़ विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नर्व इम्पल्स एंड बल्ब तक पहुंचेगी उसके बाद जो है वो फ्यूज़ करेगी वो जो वेसिकल्स हैं, स्टोरेज वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मौजूद हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे. आफ्टर द फ्यूजन वो वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक
gap by the process of exocytosis. So the common neurotransmitter is the chemical that is the acetylcholine, which are present in the vesicle, storage vesicle, and other norepinephrine. जो कॉमन है हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, और दूसरे की जो बात करें वो नोरेपिनेफ्राइन है, और मोर देन 50 अदर पॉसिबल न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नोन एक्चुअली. Depolarization of postsynaptic membrane. When the release neurotransmitter, that is the acetylcholine, binds with the receptor, that is the G protein cited in the postsynaptic membrane, it causes a depolarization similar to that of the presynaptic cell. Presynaptic cell पे क्या करेंगी, depolarization generate करेंगी. As a result, the impulse continues its path to an evaluator effector. Once acetylcholine has crossed the synaptic cleft, the enzyme acetylcholine esterase quickly inactivates it. जैसे ही acetylcholine जो है वो synaptic cleft से क्रॉस करेगी, enzyme जो है acetylcholine esterase वो उसे inactivate कर देगा पूरी से. Acetylcholine would remain and would continually stimulate the postsynaptic cell. Postsynaptic cell को क्या करेंगे, वो stimulate करेंगे continually, leading to a disease state. You have probably created a similar disease state at the synapses of the fleas on your dog or cat. The active ingredient in most fleas sprays and powders, that is the parathion. Parathion, basically this is the pesticide. It prevents the breakdown of acetylcholine in the fleas as well as pets and people too. Because fleas are so small, the law does that immobilizes the fleas, does not affect pets or humans. So this is about the transmission between the cells.